चलिए आशु जी पढ़ देंगे सर। पहला श्लोक। इसके उच्चारण के बारे में भी आप कैसे पढ़ते हैं, अगर वो भी बताएं, क्योंकि जैसे कई लोग संधि करके पढ़ते हैं और कई इकट्ठा पढ़ते हैं, तो क्या ज्यादा सही लगेगा? मैं उच्चारण करके बता देता हूँ, बाकी हाँ जी। कैसे कौन क्या करता है मुझे नहीं पता ठीक। ना मैं वो कहना चाहूंगा। हाँ जी, हाँ जी, ठीक। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। मैं तो इसको ऐसे, अब आप पढ़ संधि दीजिए। करके। हाँ जी, ठीक है, संधि करके ही मेरे को भी ज्यादा सही लगा है। वैसे वैसे भी पढ़ा जा सकता है जैसे लिखा है, बट संधि करने से थोड़ा समझ में भी जल्दी आ जाता है मेरे ख्याल से। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीय अध्याय। सुरेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, जी मैं जी जैसे लिखा है स्पष्ट वैसे ही पढ़ देता हूँ। और हमारे जो गुरुजी हैं अनुभवानंद गिरी जी, वो संस्कृत में पीएचडी हैं। वो बताते हैं कि जैसे लिखा गया है वैसे ही पढ़ना है इसको। बाकी तो अपनी अपनी इच्छा है, इसमें कोई रोक जी टोक जी तो है नहीं। और मैं उस हिसाब से मैं पढ़ भी देता हूँ। कोई इसमें कोई ऐसी वो बात नहीं है। लेकिन जैसा मुझे ज्ञान अनुभवानंद जी से मिला है, गुरु जी से, उस हिसाब से मैं पढ़ रहा हूँ। संजय उवाच। तो ये दोनों ही तरीके ठीक है, संधि करके भी पढ़ा जाता है और ऐसे भी, जिसको जो ठीक लगे वैसे पढ़ सकते हैं। इस बात में हमें विवाद में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। हाँ जी। हमें जिसको जैसे सुविधा हो, क्योंकि अलग अलग मैंने बहुत लोगों से सुना है इस श्लोक को, बहुत संतों के महात्माओं के मुख से सुना है। तो हमारा उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति है, ना कि हमें संस्कृत पर पांडित्य की साबित करना है कोई। तो कैसे भी पढ़ दें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी सर, ठीक है। जी जी चलते पढ़ हैं। दीजिए आप, के चलूँ मैं आगे? हाँ जी, हाँ जी, चलते हैं सर, पढ़ दिया सुरेंद्र जी ने। चलिए ठीक है। तो संजय ने कहा, इस प्रकार करुणा और विषाद से विभूत अश्रुपूर्त नेत्रों वाले व्याकुल अर्जुन से मधुसूदन ने ये वचन कहे। अब हमने कल इस बात का जिक्र किया ही था कि जो संजय और धृतराष्ट्र हैं वे हस्तिनापुर में बैठे हैं, और वेद व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि दी है, ताकि वे ये दिव्य दृष्टि वेद व्यास जी ने संजय को इसलिए दी थी कि धृतराष्ट्र ने उनसे अनुग्रह किया था कि मैं युद्ध में जो भी हो रहा है उसे जानना चाहता हूँ, तो आप कुछ ऐसा उपाय करें कि मुझे वहाँ का जो विवरण है वो लगातार मिलता है। तो भगवान वेद व्यास जी ने, जिन्होंने महाभारत लिखा है और भी बहुत से ग्रंथ लिखे हैं, और उनका नाम वेद व्यास जी इसलिए है कि वेदों का विन्यास उन्होंने ही किया था। पहले वेद जो हैं ये 4 भागों में इस तरह से बांटे नहीं गए थे, वैदिक ज्ञान जो था इकट्ठा ही था। तो वैसे उनका नाम कृष्ण द्वैपायन था वेद व्यास जी का। तो इन वेदों को व्यवस्थित करने के लिए ही उन्हें, ये मुझे अभी याद नहीं रहा कि किन्होंने कहा था। तो फिर वेद व्यास जी ने ये चारों वेद, जो वैदिक ज्ञान था उसे 4 भागों में विभाजित करके ये 4 वेद बनाए थे, इसलिए उन्हें वेद व्यास जी कहा जाता है। तो वेद व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि दी, क्योंकि उन्हें उस समय वही पात्र लगा इस बात का, क्योंकि वो बड़ा कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति था। हालांकि वो धृतराष्ट्र का सारथी था और सारथी उन दिनों कोई ऐसा ड्राइवर वाली पोस्ट नहीं, वो बहुत जो है किसी अच्छे
चुनिंदा व्यक्ति को ही सारथी बनाया जाता था युद्ध में रथ चलाने के लिए। तो वेद व्यास जी को वो जो संजय हैं वे इसके लिए उपयुक्त पात्र लगे कि उन्हें दिव्य दृष्टि दे देनी चाहिए। तो संजय जो है वो धृतराष्ट्र को बता रहा है कि हे राजन, इस प्रकार करुणा और विषाद से अभिभूत अश्रुपूरित नेत्रों वाले व्याकुल अर्जुन से मधुसूदन ने ये वचन कहे। अब जब अर्जुन वो गांडीव छोड़कर बैठ गया तो हम अनुमान लगा ही सकते हैं कि धृतराष्ट्र की मनस्थिति क्या रही होगी, क्योंकि वो जानता था कि ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ योद्धा है, धनुर्धर है और पूरी युद्ध को पलटने में ये अकेला काफी है। तो जब उसे संजय ने बताया कि वो गांडीव छोड़कर बैठ गया है तो वो तो मन ही मन, उसका मन तो कुलाचे भर रहा हो। तो संजय जो था वो कृष्ण भक्त था, भगवान का भक्त था, प्रभु भक्त था। वो जानता था सब कुछ क्या हो रहा है, क्योंकि दिव्य दृष्टि से वेद व्यास जी ने वैसे ही नहीं दी थी, उसे पात्र समझ के ही दी थी। तो उनके वो सारी कल्पना की हवा निकालते हुए भगवान जी के जो वचन थे वो उन्हें बताते हुए इसको धृतराष्ट्र को कहा, बड़े चुने हुए शब्द से कहा कि उस व्याकुल अर्जुन से, यानी विषीदंतम, विषीदंतम मतलब विषाद से भरे हुए अर्जुन से, इदम वाक्यम मधुसूदन उवाच। और मधुसूदन यहाँ कहने का तात्पर्य क्या है कि भगवान जी को मधुसूदन इसलिए कहा जाता है, उन्होंने मधु नामक, आपको याद होगा मधु कैटब की अगर आपने कहानी सुनी हो, मधु दैत्य का संहार किया था। तो उसने लगभग चेतावनी से देते हुए कहा कि भाई जिसने मधु दैत्य को मारा था वो तेरे जो कुकर्मी पुत्र है उसका तो नाश करके ही मानेंगे, करवा के ही मानेंगे। इसलिए वो अर्जुन को अब समझाने बैठ गए हैं। वो बेशक गांडीव छोड़ के बैठा हुआ है पर कृष्ण जी तो मधुसूदन है, वो ये ऐसे नहीं चलेगा। तो अब आप ये देखिए जो अर्जुन की मनस्थिति है वो हम सबकी कभी भी हो जाती है, क्योंकि अर्जुन परिस्थितियों का स्वामी ना होकर परिस्थितियों का दास बन गया था उस समय, क्योंकि उसके मन में संघर्ष चल रहा था कि क्या मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जबकि युद्ध का जो उद्देश्य था उसके सामने स्पष्ट था। उनके साथ बहुत कुछ हुआ था और बहुत कुछ बुरा हुआ था, उनके मन में बदला भी था और योद्धा थे। तो युद्ध में जिसे ललकारा जाए, क्षत्रिय को अगर ललकारा जाए उन दिनों में, उस चीज को, उस जो ललकार थी उसे ना मानने की जो है वो बहुत बड़ा अपयश माना जाता है। तो बहुत कुछ ऐसी बातें थी जिसके कारण ये युद्ध तय हुआ था और पांचों भाई इस युद्ध को उद्यत हुए थे। तो अब वो एक बार जब उसने उन दोनों उसको गुरुद्रोण को और भीष्म पितामह को देखा तो उसकी, जैसे हम सबके साथ होता है, वो बिल्कुल ऐसे ही जब हालात हमारे वश में नहीं रहते तो हम रोने को हो ही जाते हैं, और यही हाल अर्जुन का था। तो संजय ने जब कहा कि मधुसूदन के वचन अब आने वाले हैं, तो अब जो इसके बाद वचन आएंगे वो भगवान जी ने जो कहा है वो पहली बार, अभी तक जो 47 श्लोक पहले अध्याय के थे
पहला श्लोक ये दूसरे अध्याय का है। तो अब तक भगवान जी चुप बैठे थे, अर्जुन अपनी व्यथा सुनाया जा रहा था और भगवान जी चुप बैठे थे। तो पहली बार दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में हम भगवान जी की श्रीवाणी को सुनेंगे, उनके श्रीमुख से निकले हुए वचनों को सुनेंगे, और वो जो बोलेंगे वो बहुत ही कमाल की शब्दावली होने वाली है। तो उसकी वेट हम कल के लिए करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।